नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और बुधवार का दिन है। दशमी तिथि आज शाम 6:13 तक रहेगी। आज सुबह 10:23 तक परिघ योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर 1:59 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद स्वाति नक्षत्र लग जाएगा। आज श्री बटुक भैरव की जयंती भी है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जय जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी 25 जून की सुबह 5:12 से शाम 4:30 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 26 जून की शाम 7:16 से अगली सुबह 5:12 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:28 से शाम 4:21 तक रहेगा। और एक बार फिर शाम 6:40 से रात 8:44 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:25 से शुरू हो चुका है और दोपहर 1:59 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:25 से शुरू हो चुका है और दोपहर 1:59 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:28 से दोपहर 1:59 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:28 से शाम 4:21 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता संदिग्ध हो जाती है। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह शुभ समय कल यानी 25 जून की दोपहर बाद 3:54 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, सिंह, तुला और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:23 से दोपहर 2:08 तक। मुंबई दोपहर 12:41 से दोपहर 2:21 तक। चंडीगढ़ दोपहर 12:25 से दोपहर 2:11 तक। लखनऊ दोपहर 12:09 से दोपहर 1:52 तक। भोपाल दोपहर 12:22 से दोपहर 2:04 तक। कोलकाता दोपहर पहले 11:39 से दोपहर 1:20 तक। अहमदाबाद दोपहर 12:42 से दोपहर 2:23 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 12:11 से दोपहर 1:48 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज के दिन आप ऊर्जावान रहेंगे। व्यापार से रिलेटेड नई योजनाएं बना सकते हैं जिससे आपकी आय के स्रोत खुलेंगे। आज आपकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार होगा। निवेश करने के लिए आज अच्छा समय है। साथ ही आज यात्रा पर जाने के योग हैं।
आज आप जीवन साथी तथा बच्चों के साथ किसी मनपसंद जगह पर घूमने जाएंगे, जिससे आपकी उलझनें दूर होंगी। नौकरी करने वालों के लिए कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को सफलता हासिल होगी। इस दौरान आप बेवजह के विवादों में न पड़ें और अपने गुस्से पर काबू रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आपके लिए आज का दिन खुशनुमा रहेगा। आज आपको कुछ नए लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा। साथ ही आपको नया प्रोजेक्ट मिलने के योग हैं, जिससे आपके प्रगति के रास्ते खुलेंगे। आज आपके व्यवसाय में बेहतर बदलाव होने की संभावना है, जो आपके आर्थिक स्तर को बेहतर बनाएगा। आज आप बहुत आनंदित रहेंगे। पारिवारिक दृष्टि से आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। आपको माता पिता से सहयोग मिलेगा। आपके विनम्रतापूर्ण व्यवहार से घर का माहौल पॉजिटिव रहेगा। आज आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन लकी रहेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। इस दौरान आप केवल भाग्य के भरोसे न बैठकर अच्छी मेहनत करेंगे। नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी। आज आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। कहीं मनोरंजक यात्रा होने की संभावना है। आज आपका मन धार्मिक क्रियाकलापों में खूब लगेगा। पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। संतान को तरक्की मिलने से घर में खुशी का माहौल रहेगा। व्यापारियों को आज धन लाभ के योग बन रहे हैं। शारीरिक फिटनेस का ध्यान रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज आप परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। आपके व्यवसाय में लाभ मिलेगा। आय के साधन बढ़ेंगे। व्यापार से जुड़ी यात्रा फायदेमंद रहेगी। इस दौरान आप किसी से अपने व्यापार संबंधी सीक्रेट शेयर करने से बचें, अन्यथा दूसरा फायदा उठा सकता है। कार्यक्षेत्र में आपको जल्दी ही नया प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है। आपके प्रेमपूर्ण रवैये से दाम्पत्य जीवन में चल रही समस्याएं समाप्त होंगी। आपके रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। मन की शांति के लिए मेडिटेशन करें। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों, आज आपके दिन की शुरुआत अच्छी होने वाली है। स्पोर्ट्स से जुड़े लोग अपनी ट्रेनिंग में पूरी मेहनत लगाएंगे। कुरियर का बिजनेस कर रहे कारोबारियों को आज रोज की अपेक्षा ज़्यादा लाभ होगा। विद्यार्थी आज प्रैक्टिकल को पूरा करने में सीनियर्स की मदद लेंगे। ब्यूटी पार्लर का काम कर रहे लोगों को अपने कस्टमर से प्रशंसा मिलेगी। परिवार में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। स्वास्थ्य आज पहले से बेहतर रहेगा। नवविवाहित दंपति आज धार्मिक स्थल पर जाने का विचार करेंगे। राजनीति से जुड़े लोगों का समाज में दबदबा बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा और आप दोनों के बीच आपसी रिश्ते और अच्छे होंगे। आप दोनों की रुचि धर्म कर्म के कार्यों में रहेगी। नई नौकरी मिलने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में मेहनत के बल पर सफलता हासिल कर लेंगे। व्यापारी वर्ग को बड़े लाभ के योग हैं। नए साधनों से आय में वृद्धि होगी। जो अविवाहित हैं उनका विवाह तय हो सकता है। छात्रों को अध्यापकों से सहयोग मिलने से उनका मनोबल ऊंचा रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बाहर का खाना अवॉइड करें। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा। आपके द्वारा बनाई गई योजना कारगर साबित होगी। अच्छा धन अर्जित करने में सफल होंगे। किसी तरह का निवेश करने से पहले अपने से बड़ों की सलाह अवश्य लेंगे।
मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले जातक अपनी टीम के सदस्यों के साथ तालमेल बिठाने में धैर्य से काम लें तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। किसी प्रोजेक्ट पर साथ काम करने से अच्छा अनुभव भी होगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। आज डिनर के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। समय समय पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन आनंद से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में चीजें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। घर में किसी नए मेहमान के आने की संभावना है। व्यापार में लाभ होगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में बड़े सुधार होने के योग हैं। आपके पारिवारिक जीवन में सौहार्द बना रहेगा। आज आप अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर चलें, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ब्लॉगर्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आपकी वीडियो ज़्यादा लोगों को पसंद आएगी। संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलेगी, जिससे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन उत्तम रहेगा। आप नौकरी पेशा हैं तो कार्यस्थल पर आपकी स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। आपकी पदोन्नति के साथ आपका कार्यभार भी बढ़ेगा। आज आपको आमदनी के बेहतर अवसर मिलने के योग हैं। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए बड़ों से सलाह लें तो अच्छा रहेगा। अविवाहित है तो रिश्ता पक्का होने की संभावना है। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा है। फाइनेंस और पब्लिक रिलेशन से जुड़े कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आज आपका पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। आज आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिसे निभाने में आप सफल होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आपके व्यवसाय में विस्तार के साथ आय के स्रोत विकसित होंगे। मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाले छात्रों को आज नई खबर मिल सकती है, जिससे उनका मनोबल ऊंचा होगा और आगे की पढ़ाई में सहयोग मिलेगा। आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग की भावना रहेगी। सेहत संबंधी समस्या है तो उससे छुटकारा मिलेगा। व्यवस्थित दिनचर्या एवं पौष्टिक आहार का पालन करें। संतान को लेकर खुशखबरी मिलेगी। किसी बड़ी कंपनी से नौकरी का ऑफर मिल सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 3। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ आपका अच्छा बर्ताव आपकी सफलता में सहायक होगा। पदोन्नति के योग बनेंगे। आज आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे। साझेदारी में व्यापार करने वालों को सफलता मिलेगी। निवेश से लाभ के योग बन रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। लेखन से जुड़े लोगों को शुभ समाचार मिलेगा। किसी अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में शामिल होने का मौका मिलेगा। पारिवारिक माहौल खुशहाल रहेगा। जीवन साथी की भावनाओं का ध्यान रखेंगे। लवमेट के साथ कहीं घूमने जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज आपका दिन रोज की अपेक्षा बेहतरीन रहने वाला है। आज ऑफिस के कार्य को पूरा करने के लिए आपको कुछ अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। नया बिजनेस शुरू करने की योजना सफल रहेगी। विद्यार्थी वर्ग पिछले दिनों के छूटे कार्यों को आज पूरा करेंगे। दाम्पत्य जीवन में चली आ रही अनबन आज समाप्त होगी। जीवन साथी खुश होने की वजह देंगे। सिंगर्स को उनके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए सम्मानित किया जाएगा। लेखक आज कुछ नया लिखने की कोशिश करेंगे। आपकी लेखनी लोगों को प्रभावित करेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज जेब में थोड़ी मिश्री साथ रखें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज अपने इष्टदेव का स्मरण करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में।
मूलांक 1 वालों, आज आप कार्यस्थल पर शांत होकर कार्य करेंगे तो काम आसानी से पूरे होंगे। मूलांक 2, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आपकी बनाई हुई योजना पूरी होगी। मूलांक 3, जीवन साथी से आप खूब सारी बातें करेंगे, दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। मूलांक 4, आपको शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है, जिससे आप पूरा दिन खुश रहेंगे। मूलांक 5, फंसा हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मूलांक 6, पैसों और अपने कीमती सामान को आज संभाल कर रखने की जरूरत है। मूलांक 7, पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी, जिससे आप काफी शांत महसूस करेंगे। मूलांक 8, करियर में कुछ बदलाव होने वाला है, जल्द ही आपको तरक्की की नई किरण नजर आएगी। मूलांक 9, अपने गुस्से पर काबू रखें और परिवार में सभी लोगों से प्यार से बातचीत करें। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे सीढ़ियों के नीचे खाली जगह के बारे में। कई लोग घर बनवाते समय जगह बचाने के चक्कर में सीढ़ियों के नीचे पूजा घर, रसोई या बाथरूम बनवा लेते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार सीढ़ियों के नीचे कभी भी पूजा घर, रसोई या बाथरूम का निर्माण नहीं करवाना चाहिए। सीधे शब्दों में कहें तो सीढ़ियों के नीचे किसी भी ऐसी चीज़ का निर्माण नहीं करवाना चाहिए जो रोज़मर्रा के कामों के लिए उपयोग में आती हो। अगर आप वहाँ कुछ बनवाना चाहते हैं तो एक स्टोर रूम बनवा लीजिए, जिसमें आप एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं जो कभी कभी काम में आए। इसके अलावा कुछ लोग सीढ़ियों में जूते चप्पल रखने के लिए रैक या अलमारी भी बनवा लेते हैं, जो कि ठीक नहीं है, आपके लिए नुकसानदेह है। वास्तुशास्त्र में इतनी चर्चा सीढ़ियों के नीचे खाली जगह के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। अब देखो, यहाँ छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे हमने कहा कि जूते नहीं रखने चाहिए, तो भाई जूते सीढ़ी कहाँ बनाएंगे आप? साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट घर के दी एंड में होता, घर की शुरुआत पूरब से होती, या मान लीजिए उत्तर से है, मान लीजिए दक्षिण से है, तो भी साउथ वेस्ट एक कोने में पड़ा। क्या जूते पूरे घर में लेकर के घूमते हुए वहां तक जाएंगे? पूरे घर को आप मतलब इन्फेक्ट करेंगे। जूते तो बहुत सा इन्फेक्शन लेके आते हैं अपने साथ, इसलिए मना किया। देखो, एवरीथिंग हैज गॉट ए प्रॉपर रैशनल एंड लॉजिक। कोई इररिलेवेंट बात वास्तुशास्त्र में नहीं की जाती। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और बुधवार का दिन है। दशमी तिथि आज शाम 6:13 तक रहेगी। आज सुबह 10:23 तक परिघ योग रहेगा। इस योग में शत्रु के विरुद्ध किए गए कार्य में सफलता मिलती है, अर्थात शत्रु पर विजय अवश्य मिलती है। साथ ही आज दोपहर 1:59 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद स्वाति नक्षत्र लग जाएगा। चित्रा नक्षत्र की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, लिहाजा आज हम बात करेंगे स्वाति नक्षत्र की। आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित हैं, जिसमें से स्वाति 15वां नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र का अर्थ है स्वतः आचरण करने वाला, यानी स्वतंत्र। अतः इस नक्षत्र में जन्मे जातक भी बहुत स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं और खुलकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। स्वाति नक्षत्र के दौरान मुंडन संस्कार, नामकरण और विद्या आरंभ करना अति शुभ माना जाता है। साथ ही आपको बता दूं कि इस नक्षत्र के स्वामी राहु हैं और इसकी राशि तुला है। इसका प्रतीक चिन्ह अंकुर या पेड़ों पर आई नई कोपलों को माना जाता है, जबकि इसका संबंध अर्जुन के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिस किसी व्यक्ति का जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को अर्जुन के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले परिघ योग और स्वाति नक्षत्र के बारे में। और अब हम बात करेंगे आज श्री बटुक भैरव की जयंती के बारे में। आज श्री बटुक भैरव की जयंती भी है, अतः आज हम आपको बटुक भैरव जी की उपासना के बारे में बताएंगे, चर्चा करेंगे।
देखिए, बटुक भैरव जी के 3 रूप बड़े प्रमुख हैं। एक बटुक भैरव, बच्चों जैसे भैरव, स्वर्णाकर्षण भैरव, जवान भैरव, और काल भैरव यानी मैच्योर्ड भैरव। इनमें से बटुक भैरव सतोगुणी है, स्वर्णाकर्षण भैरव रजोगुणी है, और कुछ और काल भैरव को तो मदिरा का प्रसाद लगता है। बटुक भैरव जी को बेसन के लड्डू का भोग लगता है। इनकी साधना में व्यक्ति को हर तरह के सुख साधन प्राप्त होते हैं, साथ ही अज्ञात भय से छुटकारा मिलता है। रुद्र यामल तंत्र में बटुक भैरव जी की साधना के लिए 21 अक्षरों का मंत्र बताया गया है। वो मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं। रुद्र यामल तंत्र के अनुसार इस मंत्र का पुरस्चरण 1 लाख जप है, लेकिन आज बटुक भैरव जयंती के दिन अगर आप इस मंत्र का 108 बार भी जप करेंगे तो आपको सिद्धि जरूर मिलेगी। मंत्र जाप से पहले बटुक भैरव के यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इससे आपके कामों की सफलता सुनिश्चित होगी। आप इस यंत्र को स्वयं बना सकते हैं या फिर बना बनाया यंत्र बाजार से भी ले सकते हैं। यंत्र की स्थापना आप अपने मंदिर में कर सकते हैं। यंत्र को मंदिर में स्थापित करने के बाद उसके दाहिनी ओर देसी घी का दीपक जलाएं और यंत्र के बाईं ओर तिल के तेल का दीपक जलाएं। दाहिनी ओर वाले दीपक में देसी घी की खड़ी बत्ती लगानी चाहिए और बाईं ओर वाले तिल के तेल के दीपक में लाल रंग की पड़ी हुई बत्ती लगानी चाहिए। इस प्रकार दीपक जलाने के बाद यंत्र पर पुष्प चढ़ाने चाहिए। यहाँ आपको बता दूं कि भैरव जी को लाल रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। इस प्रकार यंत्र की पूजा आदि के बाद लाल रंग के वस्त्र पहनकर, संभव हो तो लाल रंग के आसन पर बैठकर और माथे पर लाल तिलक लगाकर बटुक भैरव के मंत्र का जाप करना चाहिए। दरअसल नियम है कि देवम भूत्वा देवम जजेत, यानी देवता बनकर देवता की उपासना करनी चाहिए। इससे सिद्धि प्राप्त करने में आसानी होती है। देखिए, ये था एक भैरव जी के बारे में सामान्य जो जानकारी है वो जानकारी है। यहाँ मैं 2-3 चर्चाएं आपसे करना चाहूँगा। एक तो बटुक भैरव की उपासना प्रत्येक उस व्यक्ति को करनी चाहिए जिसके लग्न में मकर या कुंभ राशि हो, पंचम स्थान पर मकर या कुंभ राशि हो, नवम स्थान पर मकर या कुंभ राशि हो। उन लोगों को भैरव जी की उपासना करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अब देखिए, भैरव जी का मंत्र हमने आपको रुद्र यामल तंत्र से बताया। ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम। लेकिन अन्य तंत्र शास्त्रों में देखो, रुद्र यामल बड़ा ऑथेंटिक है, इसलिए इसमें जो लिखा है उसको हम कोट करते हैं। अन्य तंत्र शास्त्रों में आंग ह्रीं क्रोंग बम बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय बम ह्रीं क्रोंग आंग स्वाहा। कुछ अन्य तंत्रों में ओम आंग क्रोंग ह्रीं, यहां क्रोंग का फर्क है। आंग ह्रीं क्रोंग के बजाय आंग क्रोंग ह्रीं। बम यहां अमृत बीज है। आंग क्रोंग ह्रीं बम बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय बम क्रोंग ह्रीं आंग स्वाहा। इस प्रकार मंत्र है। तो किसको मंत्र कैसे प्राप्त होता है, किस गुरु परंपरा से प्राप्त होता है, ये इस पर डिपेंड करता है। अलग अलग गुरु परंपराएं भी अलग अलग किस्म का मंत्र देती है। आपको इनमें जो भी रुचि है या जो परंपरा से प्राप्त हो या आपके गुरु महाराज आपको जो दें, और बेहतर भी यही है कि मंत्र किसी सिद्ध गुरु से लेंगे तो आपको और भी बहुत सी चीज़ें बताएगा और उसके तेज से, उसके बल से आपको सिद्धि पाने में आसानी होती है। दूसरी बात, देखिए, बटुक भैरव को शराब नहीं चढ़ती, तो बहुत से लोग जो भैरव तंत्र की उपासना करना चाहते हैं, बहुत से लोग जिनका लग्नेश पंचमेश या नवमेश शनिदेव हैं,
या शनिदेव प्रसन्न है, या शनिदेव तुला राशि में, या शनिदेव 10वें घर में बैठे, या वृषभ लग्न है, नवमेश दशमेश होकर के 9वें या 10वें घर में बैठे, उनको तो बड़ी जरूर करनी चाहिए। लेकिन अब उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो मध्य का भोग नहीं लगाना चाहते, तो ऐसी स्थिति में बटुक भैरव जी बहुत सेफ साइड। उसमें बेसन के लड्डू का भोग लगाइए, 4 लड्डू रखकर उनके ऊपर घी के दीपक जलाइए और उन दीपकों को जलाइए, देवता के अर्पित करिए और हाथ जोड़ लीजिए कि महाराज अब ग्रहण करो, बस हम गृहस्थ आदमी हैं, हमारे लिए इतनी ठीक है, आप प्रसन्न हो जाएं। वरना अगर आप ये नहीं करना चाहते तो वैसे बेसन के लड्डू का भोग लगा दिए जैसे भगवान को भोग लगाते हैं, तो दीयम वस्तु गोविंदम तो भेमो समर्पितम। तो इसलिए अब यहाँ देखो, हम किसी भी देवता को लगा रहे हों लेकिन कहते यही हैं, तो दीयम वस्तु गोविंदम, गोविंद तो विष्णु हैं, भोग लगा रहे हैं भैरव जी को, नाम ले रहे हैं विष्णु जी का। तो यहाँ भाव है, भाव शिव में ही रुद्र हैं, शिव में ही विष्णु हैं, विष्णु में ही शिव हैं, सब एक ही है, सब उस परम तत्व के हिस्से। एनीवे, तो बटुक भैरव जी की उपासना करने के लिए इसीलिए विधान है कि इससे भैरव जी का बल प्राप्त हो जाता है। अच्छा, एक चर्चा और करना चाहूँगा, जो लोग सिद्ध ढंग से काम करना चाहते हैं उनको किस मुहूर्त में ताम्रकट कराना चाहिए। ताम्रकट मान ले तांबा कटवाना चाहिए। तांबे का एक चौकोर पतरा लीजिए, उससे मुहूर्त में तांबा कटवाइए, फिर बड़े ही शुद्ध मुहूर्त में उसमें बटुक भैरव का यंत्र उकेरिए, बम बटुकाय नमः। वहाँ जो 8 उसमें वो बनते हैं कमल के पुष्प, उनमें बम बटुकाय नमः यही लिखा जाता है। बिंदु त्रिकोण, बिंदु के बाद त्रिकोण, एक और त्रिकोण, उसके चारों तरफ गोला, उसके ऊपर 8 पंखुड़ियाँ, कमल की पंखुड़ियाँ, सबसे ऊपर बम, फिर बटुकाय नमः ऐसे लिख लें, और फिर भूपुर बनाए जाते हैं। तो आप चाहें, लेकिन जो भी करें सिद्ध मुहूर्त में करें, अच्छा समय देखकर करें, सिद्ध समय से करें। अब जैसे मान लो अब आज बटुक भैरव जयंती है, तो आज स्वयं सिद्ध मुहूर्त, तो आज आप बना लीजिए, कागज से बना लीजिए, तांबे पे बनवा लीजिए, जो कर सकते हैं कर लीजिए। अगली चीज, बटुक भैरव जी को अमलतास के फूल बहुत पसंद है। अमलतास पीले रंग के फूल होते हैं, ऐसे गुच्छे में होते हैं, छोटे 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 फूल लगे रहते हैं। वही जो पक करके एक ब्राउन कलर की डंडी ऐसी उसमें से निकलती है, जिसके अंदर बहुत बीज होते हैं, और वो बीज भी पेट के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। तो अमलतास के फूल का आजकल मौसम चल रहा है, अमलतास का फूल ढूंढिए, उससे हवन कीजिए, और अमलतास के फूल को बोरों में इकट्ठा कर लीजिए, ये साल भर आपके हवन करने का काम आएगा। नॉर्मली हम कहते हैं ना, सूखे फूल नहीं रखने चाहिए, लेकिन हवन के लिए रख सकते हैं आप। फूल इकट्ठा करके रख लीजिए और उनसे हवन कीजिए। इसके अलावा बटुक भैरव जी की साधना करने में बहुत साफ जगह से मिट्टी लाइए और अपने हाथ से नापकर 1.25 हाथ लंबा 1.25 हाथ चौड़ा एक मिट्टी का 1 बालिश्त ऊंचा ढेर बनाइए, मतलब चबूतरा बनाइए। और खैर यानी कत्थे की लकड़ी का के 8 अंगुल के कील बनवाइए और उसके 8 कोनों पे गाड़िए, 8 दिशाओं में। 8 दिशाएं कौन सी हैं? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, फिर ईशान कोण, वायव्य कोण, आग्नेय कोण और नैऋत्य कोण। इन 8 दिशाओं में उसे गाड़िए। उसके बीच में यंत्र की स्थापना करिए और उसके दोनों तरफ दीपक रखने। उम्मीद करता हूं कि आप इस व्यवस्था को समझ गए होंगे।
एक बार फिर दोहरा देता हूँ, 1 बालिश्त ऊंचा साफ मिट्टी का ढेर, अपने हाथ के 1.25 हाथ लंबाई 1.25 हाथ चौड़ाई ऐसे बनाइए और खैर की 8 कीलें लाकर 8 दिशाओं में लगाइए। बीचों बीच में पुष्पाद्यासनम दद्यात्, पुष्प का आसन बनाइए, सुंदर आसन बना के उसके ऊपर भैरव जी का यंत्र रखिए और उसके दोनों ओर दीपक जलाइए। अब यहाँ पे अपने दाहिने हाथ देवता के बाएं हाथ तेल का दीपक रखेंगे और अपने बाएं हाथ देवता के दाहिने हाथ घी का दीपक रखेंगे। तेल के दीपक में लेटी हुई लाल रंग की बत्ती लगेगी और घी के दीपक में खड़ी हुई सफेद बत्ती लगेगी। इन सारी बातों का ध्यान करके आंग ह्रीं क्रोंग या आंग क्रोंग ह्रीं जो भी आपको सूट करे, और कुछ न समझ में आए तो ओम ह्रीं बम बटकाए आपद उद्धारणाय कुरकुर बटकाए। अब उसमें देखिए बम नहीं दिया हुआ रुद्रयाम्बल तंत्र में, लेकिन अगर आप आंग क्रोंग ह्रीं न लगाए तो कम से कम बम जरूर लगाइए। ओम ह्रीं बम बटुकाए आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाए, पूरा इसी हिसाब से पढ़िए, है ना। तो इनमें से किसी भी एक मंत्र से, या ओम आंग क्रोंग ह्रीं बम बटुकाए आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाए बम ह्रीं क्रोंग आंग स्वाहा, जिस मंत्र से भी रुचे आप अपना उस मंत्र से कीजिए, लेकिन अवश्य कीजिए। ये चीज़ें आपको बहुत बल देंगी, आपको ताकत देंगी, और आप अपने जीवन में अगर जरा भी लड़खड़ा गए हैं या कहीं भी आप कुछ उन्नीस महसूस करते हैं या आपको भय महसूस होता है या आप डरते हैं, किसी भी तरीके का भय, मानवीय भय अमानवीय भय, हर तरह के भय को ये नष्ट करता है। और भैरव बाबा काशी के कोतवाल गिने जाते हैं, महाकाल में भैरव बाबा, क्या बात है, बड़ा भारी मंदिर है वहाँ। तो भैरव जी की उपासना अवश्य करें। ये चर्चा थी बटुक भैरव जयंती की। आज चूँकि बटुक भैरव जयंती है तो बटुक भैरव की साधना बहुत सुरक्षित है, बहुत सेफ है। इस बटुक भैरव की साधना करके आप सारे लाभ पा सकते हैं। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं काशी के बटुक भैरव मंदिर के दर्शन। ये मंदिर काशी में स्थापित है। इन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है, भैरवनाथ को। और ये आप भैरव बाबा के दर्शन आज इस अवसर पर, बटुक भैरव जयंती के अवसर पर भैरव बाबा के दर्शन कीजिए और उनको स्मरण कीजिए, उनके मंत्र पढ़िए, उनकी साधना कीजिए और मंदिर के भी दर्शन कीजिए। आप भी घर बैठे दर्शन कीजिए भैरव बाबा के। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 24 जून ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। दशमी तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। कलम्बी एक पत्तेदार सब्जी है जो कि पानी के स्रोत के पास उगती है। दशमी तिथि आज शाम 6:13 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी जो कि कल रात 8:10 तक रहेगी। एकादशी तिथि में शिम्बी यानी कि सेम की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज ज़रूरतमंद लोगों को खाना दें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में आज इतना ही। नमस्कार।